नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। दिल्ली हाईकोर्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत। धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है देश। आधुनिक भारत में धर्म जाति की तेजी से टूट रही है बाधाएं। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी पर एक्शन। सीओ समेत पूरा थाना सस्पेंड। बदसलूकी करने वाला निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक। गहनता से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कृषि कानून पर फिर तकरार। टिकैत बोले, बिना कंडीशन हो बात, चाहे तो लाठी डंडे से भगा दे सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद बढ़ेंगी 7 सीटें। मार्च 2022 तक खत्म होगी प्रक्रिया। परिसीमन 2011 के सेंसस पर होगा। भौगोलिक स्थितियों और लोगों की सुविधा का भी रखा जाएगा ध्यान। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में जताई चिंता। बोले, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा। तालिबानी फौज लगातार नए हिस्सों पर कर रही कब्जा। अजमेर में ब्यावर के शेरा की बावड़ी में एक मकान में 3 फीट लंबा अजगर सांप का बच्चा घुस गया। सूचना के बाद वन विभाग ने अजगर के बच्चे को पकड़कर सुरक्षित रूप से वन क्षेत्र में छोड़ दिया। डूंगरपुर के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के विधि, आईटी और मानवाधिकार सेल की ओर से महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हुए और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने 12 घंटे में दुष्कर्म के आरोपियों को पकड़ा। नाबालिग से 2 लड़कों ने लगातार 2 वर्षों तक डरा धमका कर दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा के करेड़ा में अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 बदमाशों को 9 किलो 900 ग्राम गांजा और एक कार के साथ पकड़ा। चोमू पुलिस ने 6 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। 10 से 12 साल से कई मामलों में फरार था। एसएचओ हेमराज सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक ही रात में 2 घरों में चोरी हुई। लैपटॉप, जेवरात और नकदी सहित लाखों का माल लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी आधा दर्जन से अधिक दुकानों में चोरी हुई थी। ब्यावर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव की कैबिनेट में वन और पर्यावरण मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। विधायक कार्यालय में विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में खुशी का इजहार किया। चूरू में एबीवीपी का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। मातृ जननी अस्पताल में फल वितरित किए गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सेवा ही संगठन का लक्ष्य है। जयपुर के कानोता में पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक अवैध देसी पिस्टल, 2 खाली कारतूस समेत घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। जोधपुर में रेल कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर विशेष ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। जोधपुर मंडल की इस अनूठी पहल में छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले रेल कर्मचारी और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। नागौर में कुचामन के दीपपुरा में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने पंचायत परिसर में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की पेयजल समस्या समाधान की मांग की और उपखंड अधिकारी को पत्र सौंपा। कोटा में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। बीजेपी के नेता खंडेलवाल ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के मंडावा में विधायक रीटा चौधरी ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क समेत कई समस्याओं से अवगत करवाया। दोनों रोड के कार्यों को शीघ्र करने का रीटा चौधरी ने आश्वासन दिया। अलवर में जल्द ही एक ऐसा पेट्रोल पंप खुलेगा जिसे अलवर की सेंट्रल जेल का प्रशासन संचालित करेगा। जेल की जमीन पर बनने जा रहे पंप से सरकार को राजस्व हासिल होगा, साथ ही बंदियों को भी रोजगार मिलेगा। बूंदी के नेनवा में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। मॉब लिंचिंग में शामिल अपराधियों को पकड़कर सजा देने को कहा। सीकर में कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती महंगाई का विरोध किया। जिले भर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
चूरू के तारानगर में कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर पुलिस ने पति और पत्नी को अवैध हेरोइन चिट्ठा तस्करी करते गिरफ्तार किया। 22 ग्राम हेरोइन और 48,000 रुपए बरामद किए। दौसा की मोबा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त किए। दौसा में 2 दिनों से वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगे हुए हैं। हालांकि उम्मीद है कि 20,000 डोज जल्द ही पहुंच जाएंगी। वैक्सीनेशन में युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग ज्यादा आगे हैं। 18+ के 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। पाली के रायपुर में सभी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में पत्रकार के साथ हुई घटना को लेकर प्रदर्शन किया। अभद्रता करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अजमेर के ब्यावर में राष्ट्रीय शोषित परिषद और राष्ट्रीय अंबेडकर सेना ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के झालरापाटन निवासी कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड पर आक्रोश जताया। दोषियों को फांसी देने की मांग की। चूरू के भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने जिले को हरा भरा बनाने के अभियान का आगाज पौधारोपण कर किया। जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारना, जय संसर के सरपंच शीशराम सारण भी मौजूद रहे। झालावाड़ में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने बकानी सरपंच और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। मिली भगत से पक्का निर्माण कर गुलियाखाल पर नाले को अवरुद्ध कर दिया गया। जेतारन थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दुपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर 8 दुपहिया वाहन बरामद किए। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ मोर्चा खोला। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्यावर के शेरा की बावड़ी में शुक्रवार को एक मकान में 3 फीट लंबा अजगर सांप का बच्चा घुस गया। सूचना के बाद मगरा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के स्नैक कैचर कैलाश सिंह मौके पर पहुंचे। अजगर का रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा। महुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार मानसिंह आमेरा को ज्ञापन सौंपा। बालाहेड़ी, गगवाना और टूडियाना को फिर से महुआ पंचायत समिति में जोड़ने की मांग की। धौलपुर में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग की। जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। धौलपुर में विधायक गिरिराज मलिंगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुद भ्रष्ट है। ऐसे में वो आरोप लगाते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। सीकर में छात्र संगठन एबीवीपी ने जिले भर में अपना स्थापना दिवस मनाया। मुख्य कार्यक्रम शहर के श्री कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ। कई कॉलेजों में वृक्षारोपण किया गया। कोटा के सुल्तानपुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की। सुल्तानपुर नायब तहसीलदार के जरिए ज्ञापन सौंपा। तेरापंथ जैन संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण ने अहिंसा यात्रा के साथ सुबह मध्य प्रदेश सीमा से राजस्थान में प्रवेश किया। मंत्री आंजना, सांसद जोशी के साथ कई हस्तियों ने अगवानी की। अजमेर में मकान के विवाद को लेकर मारपीट प्रकरण में पीड़ित परिवार ने आक्रोश जताया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आबू रोड में प्रशासन ने सातपुर तालाब के पास स्थित हनुमान जी मंदिर को हटाने का नोटिस जारी किया। इससे ग्राम वासियों और हिंदू संगठनों में रोष फैल गया। युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में बारां में वाल्मीकि समाज ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, जिससे कुछ देर सड़क जाम रही। डग कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की। हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बारां में पेयजल समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिकराय में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने महंगाई को कम करने की मांग की। बांसवाड़ा में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा।
प्रतापगढ़ में 9 महीने से फरार चल रहे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस आरोपी से पहले भी 671 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया था। पुलिस मामले से जुड़े 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जोधपुर में रोटरी क्लब ने कोविड में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने वालों का सम्मान किया। डॉक्टर राम गोयल और सीए सुरेश राठी को पूर्व महापौर घनश्याम ओझा की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। टोंक दौरे पर आए अजमेर रेंज आईजी एस सिंगाथीर ने सिटी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। अनियमितताएं मिलने पर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। आईजी को पुलिस लाइन के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। केंद्र से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती को लेकर बांसवाड़ा शहर में जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। बताया कि भर्ती प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली गई, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। बांसवाड़ा में अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है। आदिवासी बाहुल्य जिले में भी लोग टीके को लेकर जागरूक हो गए हैं। कोरोना टीका लगाने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं। मादलदा ग्राम पंचायत से बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद एसपी ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठ गए। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। टोंक में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बरौनी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध बजरी से भरे ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दोनों वाहनों के चालकों को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और वाल्मीकि समाज ने झालरापाटन हत्या को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में अवैध डोडा पोस्त तस्करी करते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 130 किलो डोडा पोस्त और कार जब्त की। जयपुर के चोमू में नगर पालिका में भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया। पालिका की प्रस्तावित बोर्ड बैठक को लेकर पार्षदों में गुस्सा देखने को मिला। आक्रोशित पार्षदों ने पालिका में एजेंडे की प्रतियां जलाई। डिडवाना में किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने एडीएम रिचपाल सिंह बुर्डक से मुलाकात की। जीलिया टोल बूथ पर किसानों पर फर्जी मुकदमों के निस्तारण की मांग रखी। चूरू जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। नागौर में बिजली चोरों पर डिस्कॉम ने बड़ी कार्रवाई की। 8 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त कर लाखों का जुर्माना लगाया। अधीक्षण अभियंता आरबी सिंह ने जानकारी दी। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तराशने की दिशा में कोटा जिले में बड़ी पहल हुई है। सांगोन में राज्य सरकार करीब 3 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराने जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने सीएसआर फंड से 90 लाख की राशि कलेक्टर को सौंपी। किसांगन उपखंड क्षेत्र के कालेसरा के कृषकों ने डिस्कॉम मुख्यालय पर कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा। कृषि विद्युत सप्लाई का समय बदलकर सुबह बिजली सप्लाई देने की मांग की। प्रतापगढ़ में लगातार 10वें दिन भी जिले में कोई भी नया कोरोना केस नहीं मिला। 24 घंटे में 417 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। कोरोना के एक्टिव केस 0 हैं। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी झालावाड़ के दौरे पर रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। विजयनगर में मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अनूपगढ़ के व्यापार मंडल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। धौलपुर के कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधो सिंह सोढ़ा ने व्यापारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। माधो सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने से डरना नहीं चाहिए। जयपुर के बस्सी की तुंगा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दर्जन भर से अधिक जगहों पर चोरी की वारदातों में शामिल 2 मोस्ट वांटेड मुलजिमों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के बोली में सहकारी साख समिति एम्प्लॉयज यूनियन के चुनाव सीसीबी शाखा पर संपन्न हुए। चुनाव में सर्वसहमति से हरिकिशन स्वामी को अध्यक्ष और बुधराम मीणा को उपाध्यक्ष चुना गया।
दौसा के सिकराई में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सिरोही के जिला चिकित्सालय में सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में पीड़ित श्रमिक पहुंचे। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने गंगापुर सिटी पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। झुंझुनू के नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ चेयरमैन ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के जहाजपुर में एक पेड़ पर विवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झालावाड़ के भालता कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कृष्णा वाल्मीकि की हत्या को लेकर आक्रोश रैली निकाली और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा के रेल मंडल के सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी के बीच नारायणपुर टटवाड़ा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगने जा रहा है। विभागीय रेलवे इंजीनियर्स और तकनीकी पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह कार्य किया जा रहा है। नागौर की रियाबड़ी के बड़ाइली गांव में हरा भरा तालाब अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। सरपंच अभय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। अलवर के टपुकड़ा के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव स्थित मेघवाल बस्ती के रास्ते में गेट लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष में इस विवाद को लेकर जमकर कहासुनी हुई। नागौर के लाडनू कस्बे के वार्ड नंबर 3 और 4 के बीच सुनारी रोड पर खोले गए अवैध शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में एक्शन प्लान महिला सशक्तिकरण के बारे में पीएलबी गौरव पंड्या ने महिला एवं बाल विकास विभाग में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जानकारी दी। सीडीपीओ मीना भट्ट की मौजूदगी में यह कार्यक्रम किया गया। आगामी दिनों में अंधड़ और बारिश के मौसम को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली के लटकते तारों और अन्य कारणों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हाई रिस्क पॉइंट्स की लाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सरदार शहर की 13 पंथ भवन में एसडीएम और बीसीएमएचओ का नवाचार देखने को मिला। शहर में पहली बार महिला स्पेशल कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जोधपुर के जेएनवीयू कॉलेज ने परीक्षाएं करवाने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर जेएनवीयू कुलपति पीसी त्रिवेदी के निर्देशन में बैठक भी आयोजित हुई। झालावाड़ के मनोहर थाना पुलिस ने विधवा के घर पर हुई लूट के मामले में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस इस लूट के 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पाली के बाली में 42 गांव जड़मा समाज श्री चौधरी सेवा संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष पूनाराम चौधरी मुंडारा ने इस कार्यकारिणी का गठन किया। हिंदू संगठन के आह्वान पर झालावाड़ के भवानी मंडी को बंद करने के लिए व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया और अपनी इच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। झुंझुनू में भाजपा नेता कमलकांत शर्मा ने जिला कलेक्टर यूडी खान से मुलाकात की और उन्हें अपना एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने समस्त तालाब की सफाई करवाने की बात कही। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे की सामाजिक संस्था बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से बनाए जा रहे अपने 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत स्वच्छता कर्मियों और ट्री मैनों का भी सम्मान किया गया। कोटा में वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते एक बार फिर से वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक लग गए हैं। ऐसे में वे लोग जिन्हें पहली डोज लग गई है वे दूसरी डोज लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद के नेशनल हाईवे 79 पर गादेरी गैस प्लांट के पास बिसलपुर पाइपलाइन लीकेज होने के कारण हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। झुंझुनू के पेंशनर्स ने सांसद कार्यालय में सांसद नरेंद्र कुमार से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताते हुए उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का निवेदन किया। झुंझुनू के चिड़ावा के पास नरहड़ स्थित दरगाह हजरत हाजी शकरबार में वाटर प्यूरिफाई फिल्टर आरओ लगाया गया है, जिसका शुभारंभ खादिम हाजी अजीज खान पठान ने किया। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के रामपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच सीता चनवेल की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। इस दौरान 51 विभिन्न प्रकार के छायादार और फलदार पेड़ पौधे लगाए गए।
जोधपुर के भोपालगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इन दिनों गर्मी के परवान चढ़ते ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना केंद्र पर बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। झुंझुनू के खेतड़ी में वन विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आयरन की अवैध खुदाई करते हुए एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। झुंझुनू के नवलगढ़ नगरपालिका में सर्वसाधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, पानी व सीवरेज को लेकर मुद्दे उठाए गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में रसोई गैस के दाम में लगातार भारी बढ़ोतरी होने के बाद अब गांव में महिलाएं वापस लकड़ी के सहारे चूल्हे पर रोटी पकाने को मजबूर हो गई हैं। अजमेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के साथ ही पीएचडी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पाली के फालना के नाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में एसडीएम दमयंती कंवर ने शहवृत्त सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष शोएब खत्री भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।